आपको मैं आह्वान करूंगा, आप आए और अपने हमारे जो पेंशन में जो साथी हैं, पेंशन से जो आचार्य साथी हैं, सभी का सुंदर उद्बोधन करें। माननीय विजय कुमार बंधु जी। आप लोग अंदर आइए और जिनको जगह मिल जाए बैठने। ये टेवा की समस्या जहाँ जाता है जिस हाल में प्रोग्राम होता है, हाल में बुरा हाल होता है। हम क्या करें? ये टेवा की मेहरबानी। आप लोग क्या बैठ जाइए इसे, आप मंच बैठ जाइए, ऐसे नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए, टेवा की बैठ जाइए। और जो बाहर वो अंदर आ जाए, कुछ लोग जो बाहर खड़े हैं, माँ सब की हमारी सब अंदर आ जाए। जिनको जगह मिल गए बैठ जाए, जिनको नहीं मिली यहाँ बैठ जाए। इतना बड़ा मंच बनाया अमित जी ने, बैठ जाए अपनी जगह पर। अंदर आ जाए सब लोग। शुरू किया जाए, शुरू करें। आप लोग चाह नहीं रहे लगता। और जो जहां जिसको मिल जाए बैठ जाए। 15 मिनट 20 मिनट हम आपसे बात करेंगे, बीच में कोई नहीं जाएगा। अभी अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन बीच में फिर नहीं जाइएगा। बहुत सारे लोग जल्दी रहती है ना, अपने लिए समय नहीं है, दुनिया के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करके अपनी बात शुरू करूंगा। बस छूटे तो छूट जाने देना, ट्रेन छूटे तो छूट जाने देना, ओपीएस न छूटने पाए, सब सही हो जाएगा। तैयार है? अब थोड़ा बातचीत बंद कर दें आप, तो अपनी बातचीत शुरू करें प्लीज। बिल्कुल ऐसे लगे कि इस हाल में कोई है नहीं। और अभी आप लोगों ने नारे खूब लगाए, ऊर्जा भी लगाई है। अमित जी ने शायद नाश्ते की व्यवस्था किए हैं, तो बाद मिलेगा, बीच में मत डालिएगा प्लीज। नहीं, ज्यादातर होता क्या, जब हम बोलने लगते तो चाय वाला आ जाता है, तो उसमें समस्या हो जाती। अच्छा, आप समझ गए? क्या बाराबंकी वाले समझदारी दिखाते हैं। आप बैठ जाए, बैठ जाइए, आप लोग ऊपर आकर बैठिए और बातचीत बंद रखेंगे, जो जहां वही रहेगा। आज इस सरजमी पर बाराबंकी के इस हाल के कार्यक्रम में जो सम्मेलन एनपीएस यूपीएस निजीकरण के खिलाफ जागरूकता सम्मेलन रखा गया, उसमें एक दो बहुत अच्छी चीज हुई है। पहले उसकी चर्चा कर लूं मैं, उसके बाद फिर अपनी बात रखूंगा। एक दो चीज अच्छी हुई है बाराबंकी में। ये बाराबंकी वाले अपनी खुशनसीबी समझेंगे, और ये बहुत कम हो पाता है। मैं रोज कार्यक्रम करता हूं, तमाम जगहों पे जाता हूं। कितने लोगों को ये कार्ड एक मिला है? मिला है? हमारी फोटो वाला महत्वपूर्ण नहीं, पब्लिक की फोटो वाला महत्वपूर्ण है। हमारी फोटो पूरा देश जानता है, पब्लिक की फोटो जानी चाहिए, उससे पता चले। ये कार्ड मिला सबको? जिनको ना मिला ले लेंगे, अभी नहीं, बाद में। आपने भर भी दिया? इसमें पहला सवाल है, क्या लिखा है? आपको क्या चाहिए? एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, तीन ठीक है ना? तो इतनी ईमानदारी चाहिए, मेरे कहने पड़ी, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सरकार से है, तो हम संदेश देना चाहते सरकार को। एनपीएस में कितने लोगों ने टिक किया? हाथ के अंदर एक भी व्यक्ति? एनपीएस में कोई टिक किया? एक भी आगे नहीं।
यूपीएस पर, यूपीएस पे कितने लोग, यूपीएस आपको समझ में नहीं आया। आप अर्थशास्त्री बैठा रहे हो, देश के वित्त मंत्री को बैठा रहे हो, दुनिया के पता नहीं कितनी कमेटियां विशेषज्ञ बैठा रहे हो। अरे एक विशेषज्ञ बाराबंकी भेज दो, कर्मचारियों से पूछ ले। ये अटेवा का जहां भी कार्यक्रम होगा, ये सर्वे कार्ड बाराबंकी का पूरे प्रदेश में जाएगा, इससे कमियां हो जाएगा। जो लोग नहीं किए बाद में पहले कर लेंगे, ध्यान जरूर देंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल और इसका काम हुआ, इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। एक काम और अच्छा हुआ, मैंने देश के कोने कोने में हजारों प्रोग्राम किए, हजारों प्रोग्राम किए, लेकिन कभी भी प्रोग्राम सही टाइम पर शुरू नहीं हुआ। बाराबंकी उसमें भी नंबर 1 आ गया। हमसे कहा गया था कि पहला कार्यक्रम है जो समय पर स्टार्ट हुआ। बड़ी बात है, ये जागरूकता अच्छी बात है। पूरी टीम में उसके लिए अमित जी हो, दुर्गेश हो, अरुण जी हो, या हमारी बाराबंकी जिला और ब्लॉक की सारी कमेटी हो, उनको मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आसनों की जिला अध्यक्ष यूटीए अशोक सिंह जी, अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल सिंह, धर्मेंद्र वर्मा जी, पवन भाई, रामेश्वर मिश्रा जी, डॉक्टर शरद वर्मा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है, देवरिया से हमारे बीच आए हैं, धनराज जी और आनंद पांडे जी, अनिल कुमार शुक्ला साहब, कमल कुमार सिंह जी, सुनील रावत जी, लता वर्मा जी, ये तमाम सारे संगठनों के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व आए हैं, मैं उनको तहे दिल से अटेवा की तरफ से बहुत अभिनंदन और स्वागत। और मैं भी कह रहा हूँ, किसी का नाम छूट जाए तो छूट जाने देना, ओपीएस न छूटे। कभी वो कहते थे कि हमारा नाम नहीं है, आप इन चीजों को इसको न करिए। नाम आए हैं, हमने ले लिए, जिनका छूट गया मैं उनको 2 बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे संगठन अब अटेवा के साथ ये समस्या है, क्योंकि देखिए आप जब किसी कार्यक्रम में विभागी करते हैं तो आपने विभागी पैमाना तय हुआ, अध्यक्ष है, महामंत्री है, इतने लोग हैं, जिन लोग आए हैं, ये अटेवा आंदोलन है, तो हो सकता है अमित जी जिसको ना बुलाए वो भी आया हो, वो महसूस कर रहा है हमें तो सम्मान नहीं मिला। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते आप सबका सम्मान और स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ प्रदेश की टीम से बहुत सारे साथी आए हुए हैं, लेकिन और अभी बाद में अंकल जी 4 मिनट देंगे जो नहीं बोलेगा। तो हमारे अयोध्या मंडल के जो मंडल अध्यक्ष, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, महाराज की जिम्मेदारी अयोध्या अकेले को सजाना है, इनको पूरे मंडल को सजाना है। संदीप वर्मा जी का बहुत संदीप पटेल जी का बहुत स्वागत है, और बहुत से दल से पूरे संगठन के लिए लगे रहते हैं। इन्हीं के साथ अटेवा की हमारी हीरो की टीम, रामजी तिसरा जी बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा लगा सुन जाके आपको, बहुत बढ़िया शानदार। धर्मेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, अम्बेडकर नगर पूरी टीम को धन्यवाद। लखनऊ से हमारे बीच में सुनील वर्मा जी जिला संयोजक, और उनके साथ वो तो नीचे बैठे हैं, जिले के कोषाध्यक्ष नरेश जी, और आईटी से विवेक, वो टीम में एक बार आईटी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप आगे कुर्सी के लिए, फोटो के लिए वो आप ही लेते रहते हैं, असली काम को कर रहे हैं। तो जो आईटी से के लोग, उनका भी विशेष धन्यवाद। प्रदेश के हमारे बहुत सारे साथी, चाहे सिंचाई विभाग के अमित जी हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ हम सब के अटेवा के प्रदेशी सलाहकार ओम प्रकाश कनौजिया जी, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो इस जोन के प्रभारी भी हैं, बहुत सारा दायित्व पर संगठन का रहता है, उनका भी बहुत स्वागत है, लगातार लगे रहते हैं। इस मंडल के पर्यवेक्षक डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी, जो पूरे अयोध्या मंडल के पर्यवेक्षक हैं,
और इतना ही नहीं, हमारे कॉलेज में हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे साथी भी हैं। और आपको बताओ, संगठन की भाषा अगर आपको समझना है तो आप समझिएगा, हम कॉलेज में स्टाफ रहते हैं, एक जैसे सबका नाम भी है उसे हम भी है, लेकिन रमेश जी कॉलेज में स्टाफ रहते हैं, लेकिन जब मंच पर अटेवा होते हैं तो अटेवा का जो संगठन का सिस्टम उसको फॉलो करते हैं। ये बात कभी को बतानी नहीं पड़ी है। ये हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही शानदार हमारे साथी रमेश त्रिपाठी हमारे साथ चल के आए। हमारे महामंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, और अच्छी बात है कि आज इनके लिए इन्होंने अपनी शुरुआत बाराबंकी से की थी। इनका जो सेवा काम शुरू हुआ था, साथी भी मेरे थे स्टाफ के, इन्होंने बाराबंकी से शुरुआत की अपनी शैक्षणिक जीवन की। उसके बाद लखनऊ आए, फिर किसी तरह मेरे संपर्क में आ गए, फिर हमने इनको फंसा दिया और ये निकलना बहुत चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे। हमारे बहुत ही परम सहयोगी हैं और संगठनों में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, एक अच्छा अनुभव आप सबको होगा। अगर किसी संगठन का अध्यक्ष महामंत्री की एक दिशा हो, वो संगठन बहुत मजबूत, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और अटेवा इसमें भाग्यशाली है कि हमारी और त्रिपाठी जी की एक लाइन रही, कभी इधर या उधर नहीं। हमने कहा त्रिपाठी जी ऐसे ही करना है, तो फिर इन्होंने सोचा भी नहीं कि ऐसे करना है। और इसीलिए शायद ये बाराबंकी नहीं, ये प्रदेश नहीं, अटेवा आज देश का सबसे मजबूत और ताकतवर संगठन। और जो ब्लॉकों में हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं, जिलों में समझे कि प्रदेश के लोग एक साथ एक दिशा में चलते हैं। अध्यक्ष महामंत्री को हमेशा डिस्पोज क्या होगा, व्यक्तिगत नहीं, जब आपका डिस्पोज संगठन होगा कि संगठन के लिए क्या बेहतर है, फिर आप लाइन पर रहेंगे। जब आप लोग हमारा पसंद का आदमी आ जाए, वही गड़बड़ी हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा प्रोफेसर साहब? आप जब एक लाइन में चलते हैं तो चीजें बढ़ती हैं। और तमाम मौके ऐसे आए, तमाम परिस्थितियां आई, लेकिन संगठन की धारा में हम लोग चलते रहे। पहले दिन से आज तक लोग मजबूती से खड़े हैं और इसीलिए अटेवा पर लोगों का बहुत बिलीव होता है, बहुत विश्वास होता है। हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में मां शक्तियां बैठी हैं, मां शक्तियां भी बैठी हैं। और कहा जाता है इसी संघर्ष में अगर मां शक्तियों की एंट्री हो गई तो वो संघर्ष जीतने के मुकाम पर खड़ा हो जाता है। ये त्रिपाठी की रानी है और अटेवा में भरपूर इनकी भागीदारी है। महिलाएं मां शक्तियां पर खड़ी हो जाए अपनी जगह पर, जितनी मां शक्तियां हमारे बीच में। हम लोग क्या करेंगे एक बार उनके लिए, और जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, इसका लाइव हो रहा, आपकी पत्नियां खाना नहीं देंगी शाम को। और इनको इसलिए मैं कह रहा हूं सर, क्योंकि हमसे ज्यादा जिम्मेदारी इन पर रहती है। घर, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिर तमाम कार्य, उसके बाद इसमें शामिल है। इसका मतलब मजबूत पक्ष के पास में है कि हमें बुढ़ापे में अपनी क्या चाहिए, ओके, हम अपने पति के बजाय अपने पति को संरक्षण दे सके। हमारे पास अगर ओपीएस रहेगी तो बहुत शानदार। अब बाराबंकी में कितने 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉक अध्यक्ष अभी आए थे। एक बार ब्लॉक अध्यक्ष खड़े होता है अपनी जगह में, जो ब्लॉक अध्यक्ष है अटेवा के। क्या बात, यही सीखने वाली बात है। मतलब ब्लॉक अध्यक्ष खड़ा है कि हमारे जो अतिथि वो बैठे हैं, यही अटेवा, इसीलिए याद किया जाता है, इसीलिए याद किया जाता है। मतलब कहना नहीं पड़ा, पहले तो तैयार है कि लोग बैठ जाएं। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, यहाँ से जाइएगा, अपने अपने नाक को और मजबूत करिए। कौन स्कूल, कौन कॉलेज छुटा है जहां पर हमारे साथी ना हो। हर स्कूल, हर कॉलेज में एक दो आपको तैयार करना पड़ेगा बड़ी लड़ाई के लिए। तो सबको अपना धन्यवाद बधाई देते हुए अब अपने मैं विषय पे आता हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए आप सुनना चाहते हैं। बस मेरा निवेदन है कि बीच में न जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर जब इंजेक्शन दे देता है और कहता है कि अब आप जैसा मको वैसे करिए, अगर आप नहीं किया तो अगर ऑपरेशन गड़बड़ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं। तो ऑपरेशन अब शुरू हो रहा है, तो आप अब बिल्कुल स्थिर से। विनोद भाई हमारे
और धन्यवाद सफाई कर्मचारी संघ के हमारे बहुत बड़े नेता हैं, इनका भी शुक्रिया। महामंत्री जी आए थे भी, किसी कारण बस उनको जाना पड़ गया। पेंशन हम लोग किस लिए आए हैं? पेंशन कौन वाली? पुरानी वाली क्यों देना चाहते हैं आप? पुरानी 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 सरकार कहती हर चीज आप नया चाहते हैं, पेंशन पुराना। अभी पूछो भाई कपड़ा कौन से चाहिए? मोबाइल कौन चाहिए? घर कौन चाहिए? सब नया। तो पेंशन पुरानी क्यों? सरकार इसी तो परेशान है, लेकिन हर चीज आप नया मांगते हैं, ये अकेला आप पुरानी मांग रहे हैं। उसके पीछे क्या है? ओल्ड इज ओल्ड इज ओल्ड। ये जो पुरानी पेंशन है वो सिर्फ पेंशन नहीं है, हमारी सुरक्षा कवच है। क्या है? हमारी सुरक्षा कवच। और आप किसी के बुलाए पे आए हैं, कैसे है मुझे नहीं पता। आज आपको इस विषय को समझना है, क्योंकि आप अगर ये विषय समझ गए तो फिर आपको किसी बुलाने का, किसी के कहने का, किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करना कि क्यों पेंशन हमारे लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों पेंशन और पुरानी ही क्यों। इस बात को नाथ साहब समझ रहे, इस बात को समझना। क्योंकि आप सोचोगे अमित जी बुलाए हैं, दुर्गे जी बुलाए हैं, नाथ जी बुलाए हैं, हम चले आए, नरसिंह बुलाए इसलिए चले आए। नो, आप समझिए कि आपके लिए क्यों जरूरी है पुरानी पेंशन। क्या है? यहां कोई व्यक्ति है जो पुरानी पेंशन में है? कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में है जो पुरानी पेंशन में है? एक बार आप आ जाइए, एक बार आप आ जाइए। ये पुरानी पेंशन में है, ठीक है। यहां क्यों आए हैं? क्या जरूरत थी? ये तो पा रहे थे। इस बात को समझिए, एनपीएस वालों को समझने की क्यों बुलाया? ये तो पा रहे थे घर में, सोते आराम से, क्या जरूरत है पसीना बहाने की? देखिए ये चाहते हैं जो व्यवस्था में हम है, हमारे छोटे भाई बहन वही व्यवस्था में आए। इस व्यवस्था में ये चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था में ये भी आ जाए, है ना। और ये ओपीएस में है, ओपीएस इनको मिलेगी। और भी साथी होंगे जो ओपीएस में हैं और हमारे बीच में हैं। मैं एक जोरदार ताली और सलूट करता हूं साथियों को जो हमारी भाई के साथ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप भी ओपीएस में बगल में देखिए कितनी बड़ी बात है। ओपीएस में रहते हुए हमारी लड़ाई लड़ने आए हैं, और यही तमाम लोग एनपीएस वाले होंगे जो घरों में सो रहे होंगे। क्या संडे ना संडे बना देते हैं, है या नहीं है? भाई साहब आप इसमें इन दोनों लोग देखे आप ध्यान से, तो ध्यान से देखिए और समझिए। एनपीएस ओपीएस में फर्क अपने आप समझ आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इधर देखिए, एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं लाइफ में। वेतन मिल रहा है, हमें पेंशन मिलेगा, वेतन मिलेगा, हम अकेले खा नहीं पाएंगे, एकदम बिंदास मस्त। पेंशन के टेंशन में चश्मा, अभी जरा टेंशन है यार, क्या होगा, लाइफ ही नहीं है। यही अगर दोनों लोग चेहरे को आप समझ लीजिए कि एमपीएस यूपीएस आपको समझ, ये है एमपीएस की लाइफ और ये है किया ज्यादा मुस्कुराहट है। ये बेचारे कोशिश भी कर रहे तभी नहीं कर पा रहे। यही गति एमपीएस वालों की है, यही गति। और एक गति मैं और बताना चाहता हूं जो आपके आने वाले टाइम में आएगा। भाई सबका रिटायर हो गया, 39 में रिटायर होंगे, उसमें वेतन कितना रकम होगा? मान लो एक आध रहे, उसमें कोई होगी ना, लेकिन विकास का
ओपीएस वाले हैं ना, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो मान लो हम ज्यादा नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार बेकार आयोग ही नहीं देगी, एक प्लस है ना, एक और मान लो। ज्यादा इसलिए नहीं बता रहे हैं कि 12 वर्ग के तमाम लोग इधर उधर वाले भी रहते हैं, कहीं कोई चीजें कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा कम कर बताया, ठीक है ना। अब अगर इनको आज ही डेट मान ले, आज रिटायर हो जाते हैं जब होंगे 39 में, आज रिटायर, इनका अगर 1 प्लस है तो पेंशन कितनी बनेगी, कितनी बनेगी? अच्छा, ये बात एक एक कर्मचारी को पता है कि ओपीएस में अगर है तो लास्ट वेतन इतना है, पेंशन इतनी बनेगी, सबको पता। वो चपरासी हो, मास्टर हो, डिग्री कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आईएएस हो, ऑफिसर, सबको पता है कि पुरानी इतनी मिलेगी, क्लियर। एनपीएस में किसी को पता है? किसी को पता है? हमको आप तो छोड़ दीजिए, जो ये नियम लेके आए उनको भी नहीं पता कितनी मिलेगी। इस देश के वित्त मंत्री को नहीं पता एनपीएस में कितना मिलेगा, ये हाल है। इधर क्लियर है कि लास्ट का 50% हम ज्यादा थोड़ा बहुत मान लेते हैं, तो इसका मतलब इनको 50,000 रुपए की पक्की है। अब जब रिटायर होंगे, समझो भाई, जब रिटायर होंगे, जब ये घर लौट जाएंगे तो घर वाले खुशी होंगे या नाराज? खुश होंगे। घर से जाएंगे ऑफिस तक, स्कूल तक, ढोल मजीरा माला फूल लेके जाएंगे और इनको बड़े सम्मान के साथ घर लाएंगे कि चलो जब तक कमाता रहा पूरा देता रहा, अब नहीं कमाएंगे तो आधा तो देंगे। ये है रोटियस। और इनका ढोल मजीरे सम्मान होगा, नाती पोते भी आगे पीछे घूमते रहेंगे, बहू भी बड़ी ध्यान से इनकी सेवा करेगा, सब कुछ इनके साथ अच्छा 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 होगा। गलत तो नहीं करो, होगा नहीं होगा। लेकिन भाई अगर मान लो बीमार हो गए, ईश्वर न करे ऐसा हो, भाई देवे बीमार हो गए, ठंडी में खांसी आने लगे, रात 2 बजे करने लगे, तो रात में इनकी बहू उठेगी और कहीं भगवान उठो बाबूजी तबीयत खराब है, 2 बजे, अरे नहीं बेटा 50,000 का है। सच बता रहा हूं, दोनों लोग उठेंगे, इनको देखेंगे, इनको सिरप पिलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल में ज्यादा सीरियस होगा, बहुत चिंता, डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर साहब चिंता न करिए पैसे की, जीपीएफ की दिन काम आएगा, इस वीडियो को जिंदा रखो, हमारे बहुत काम का है, हर पैसा लगा देंगे, लेकिन इनके लिए हर काम करेंगे, क्योंकि इनके वजह से खांसी वाला 50,000, ठीक है, फिर ठीक ठाक हो जाएंगे, घर ले आएंगे, सेवा करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनाएंगे और बहुत आनंद के साथ रखेंगे। ये है ओपीएस। समझ में? तेरा क्या होगा कालिया? अच्छा, ये एनपीएस वाले ये तो कुछ होगा नहीं, ये अमृत लेके आए हैं, ये बीमार भी नहीं होंगे, मरेंगे भी नहीं, ये अमर हो गया, ऐसा है क्या? ये रिटायर भी नहीं होंगे, ऐसा है क्या? ये भी तो रिटायर होंगे, ये भी तो बुढ़ापा होगा, इनको भी सर्दी लगेगी, इनको भी खांसी होगी, और ये जब घर से स्कूल बताएंगे आज हम रिटायर होके आ रहे हैं बहू, तो घर वाले कहेंगे इधर का है, तो फिर चलेगा। और राम मंदिर बना है, इधर वैसे भी थार करो, उधर अपना गुजर बसर करो, लेकिन मानेंगे नहीं। अब घर तो घर आएंगे तो इनको कोई लेने भी नहीं जाएगा, ये आएंगे जबरदस्ती घर, और जब काम कर रहे तो वेतन मिल रहा है, तो थोड़ा वो सामान बचा था, अब खाली हाथ एमपीएस वाले खाली हाथ। आप लोगों ने नहीं, वो 28 लाख मेरे से दिखा रहा है, वो सब ट्रक उड़ा ले जाएगा। एक झटका और मारा, सब खाली। यूक्रेन युद्ध होगा, गलती आपकी नहीं, पैसा आपका खाली होगा। श्रीलंका में तबाही होगी, पैसा आपका खाली होगा, और ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, पैसा आपका खाली होगा। भैया मैंने इससे क्या पाप किया? हमारी ट्रम्प से दोस्ती भी नहीं थी, दुश्मनी थी, पैसा मेरा क्यों डूब रहा है? डूबा नहीं डूबा? तो ऐसा पैसा मेरे किस काम का और कहां लगा रही सरकार मेरा? ट्रम्प के टैरिफ से मेरा पैसा डाउन होगा, इनका वही हाल होगा, ये फटे हाल बिल्कुल आएंगे, घर में रहेंगे। भाई खांसी को भी आ गई रात 2 बजे, बहू रात 2 बजे उठेगी,
अजी सुनते हो? हाँ बोलो। सुनो, आज ही रात फैसला होगा, या अभी घर में भूखा रहेगा, आज ही फैसला। भगवान मेरे पिता है रहने नो, ये तुम्हें तो नहीं चुनना, या तो इधर है। अब आदमी चली चला गया, कहेंगे यार इसी साल ज्यादा रहना ठीक है। एक और झोला टांगेंगे, बोरा में भरेंगे, गाड़ी में डालेंगे, ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। ये चले जाएंगे वृद्धाश्रम। आपको बड़ी हंसी आ रही कि तो वृद्धाश्रम, अरे पीएस वाले सब लोग वही मिलोगे, सब वृद्धाश्रम में सबके सब वही मिलोगे। अब मैं ही आपसे कहने आया हूं कि वृद्धाश्रम जाना ठीक है या 1 मई को वृद्धाश्रम या दिल्ली, वृद्धाश्रम या दिल्ली, वृद्धाश्रम या दिल्ली। अभी जवानी है, दिल्ली चल के खींच रहा हो अभ्यास, फिर हम लोग रायबरेली से 12 बजे किसी को रोड में मिला जाएगा, चाउमीन खाया जाएगा, बर्गर खाया जाएगा, आइसक्रीम खाया जाएगा। इसलिए लड़ाई जरूरी है। अब बताओ किसके पुराने पे आप आए हैं, किसके लिए आए हैं? आप अपनी लड़ाई अपने लिए आप आए हैं, सही बात है, ठीक है। तो दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात को बुरा नहीं मानेगा, हाँ नहीं तो अच्छा बाहर निकलो। हम ये समझाने के लिए कि आप उस समझ में आ जाए कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है और ये हो रहा है। मैं भी आप कल्पना नहीं बता रहा हूँ। आज एमपीएस वाले कई लोग रिटायर है ना, कोई है क्या एमपीएस वाले रिटायर? कोई एमपीएस वाले रिटायर है? 500, 1200, 1800, 2200 इतना मिल रहा है। 2200 में आप सिलेंडर और अपने गैस सिलेंडर और आप अपना बिजली का बिल नहीं भर सकते, गलत तो नहीं कह रहा। 1800, 2200 में क्या होता, वो पेंशन सरकार दे रही है। इसीलिए हमें नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली इसलिए अटेवा पसीना बहा रहा कि आपका बुढ़ापा अच्छा हो। और एक बात और बता दूं इसी से, अभी भी जिसे समझ में आया हो, एक उदाहरण और बताता हूं। यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, विनोद भाई आ जाइए, विनोद भाई आ जाइए। अभी मैं बताता हूं आपका नुकसान कितने का है। कोई गणित का टीचर है? गणित का टीचर है? गणित का सभी, गणित का टीचर सभी। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये सफाई कर्मचारी हैं और ये इनसे मैं पूछूं जो बोलना सर बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने को दिल्ली वालों को दे दिया गया है, वो अपना काम चलाते हैं, ठीक है। सही से बोलिए, आप यहाँ के सफाई कर्मचारी कोई नियुक्त हो, उसकी तनख्वाह कितनी होगी इस समय? क्या इस समय स्टार्ट मांगा करेगा? स्टार्ट करेगा तो वही 25,000, मतलब 25 से न्यूनतम तो नहीं होगा। और ये सबसे कम वेतन वाले होते हैं, 25,000 से स्टार्ट करेगा। लेकिन आज बता रहे 40,000 है। मान लीजिए कल रिटायर होंगे 60,000 हो जाएंगे, हो सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर और ये सफाई कर्मचारी बात करो, सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट इसलिए वेतन पे की बात कर रहा हूं, उसमें बाकी लोग उसके ऊपर ही, ठीक है। अब अगर 60,000 हो जाते हैं और 60,000 रिटायर हो जाए तो एनपीएस मिलेगा 600, कितना मिलेगा? और एनपीएस में पेंशन नहीं है, ब्याज है, जो पैसा आपका जमा है, ध्यान रखिए, ब्याज है, पेंशन नहीं है। वो ब्याज आपको जितना भी जमा होगा 40% का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर ओपीएस में अगर होते तो 60,000 को कितना मिलता? कितना? 30,000 मिलता। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप ये लड़ाई क्यों लड़ो, ये लड़ाई आपकी क्यों है और आपके भविष्य और परिवार के लिए क्यों जरूरी है। 30,000 पाएंगे, कल्पना करो 1 महीने में इनकी पेंशन कितनी आएगी? ओपीएस में 30,000, एक साल में 3 लाख 60,000, बाद में 20 साल लेते हैं, 20 साल लेते हैं पेंशन, 80 साल जी सकता आदमी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 20 साल लेते हैं, अनुमान की बात कर रहा हूं, तो 20 साल, 1 साल का 3,60,000, 20 साल में कितना हुआ? 72 लाख रुपए। ओपीएस में होते तो 72 लाख रुपए पेंशन, ग्रेजुटी 1 करोड़। कभी हमारा साथी दिमागी नहीं लगाया, वो तो जुटा है दर की बोतों पर।
ग्रेजुटी मिला तो 1 करोड़, एक छोटे से छोटे कर्मचारी का ओपीएस ना होने से 1 करोड़ का नुकसान है, 1 करोड़ का। और जो इनसे थोड़ा डबल है, सोच देखो, ये तो 60 वाले थे ना, कुछ लोग 1 रुपए जाएंगे, इसका मतलब डबल नुकसान 2 करोड़ का। 2 करोड़ का नुकसान करके हम घर में सो रहे हैं, 100 रुपए हमारा गिर जाता है, हम दिन भर घूमते कहां गया कहां गया कहां गया, मेरे फोन पर कितना हुआ, कितने की आई है, कितने की, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। अदालत जब मान करे कि मीटिंग में समझो कि 4 करोड़, अब जब बुलाए कोई अकेला वाले कि भैया आओ पेंशन लाई और आपका मन ना करे ध्यान रखना 1 करोड़, समझ में आ गई कितनी कड़ी, कितनी महत्वपूर्ण लड़ाई है, समझ आ गई। और जो 2 करोड़ 4 करोड़ वाले हैं, कुछ लोग डबल वाले हैं, कैसे मियां बीवी दोनों दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं कह रहा हूं आपको जिम्मेदारी साथ, और इसीलिए तमाम संगठनों में निवेदन करता हूं, आप बिहार की लड़ाई लड़ते हो, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब पेंशन की लड़ाई आए तो साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई हमारे आपके अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे आपके सम्मान की लड़ाई है, हमारे बुढ़ापे की लड़ाई की लड़ाई है। एक जोरदार समझ में आया, फला पार्टी वाला, फला जाति वाला, फला धर्म वाला, उनके लिए जाति धर्म पार्टी कुछ नहीं है। हमको आपको फंसा दिए हैं, हमको आप उलझा दिए हैं। एक ने भी चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सबने मेरे भक्त भाई और वेतन बढ़ गया, क्यों? उनको पता था कि जब वेतन बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा, वो झंडा एजेंडा अपने बाहर ले जाया जाएगा सदन के अंदर। और इसी तरह संसद में हुआ 24% के साथ आपको बड़ा क्या दिए 24%, तो ओपरा नहीं किस्सा 24% किस्सा बड़ा, किसी को आया नहीं, थोड़ा पार्टी वाले आप है, आपको बढ़ना चाहिए था, बढ़ा किसी का कोई एक व्यक्ति 24% हमारा कितना बढ़ा, और पेपर में खबर छपी 2%। ये खबर हो उसके पहले, उसके बाद आई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया भारी टिप, दिए 2%। तमाशा देखिए, और आप अपने को बुद्धिजीवी मानते हो कि आप बुद्धिजीवी हैं, वहां अनपढ़ भी लोग बैठे हैं, वो एक हो जाते हैं, हम अलग अलग हैं। बुद्धिजीवी कौन हुआ? 24% बढ़ा के 1 होकर बढ़ा लिए, और हमको 2% भारी गिफ्ट, और उसके बाद भी 24% कब से बढ़ा, एरिया के साथ कैसे बढ़ गया? एकदम झूठ है। आप अपने लिए कोई पैसे कमी नहीं, हमारी बात आती है तो आपको पैसे कमी आती है। और ध्यान रखना, जब भी आप उलझाए, तमाम सत्ता वाले मिलते हैं, अरे सरकार की आप माली हालत नहीं समझते। हमने कहा 24% बढ़ाते समय माली हालत याद नहीं आई। आप भी सवाल करिए, पूछिए उनसे, 2 साल का एरिया, और हम कोरोना काल में सबसे शानदार प्रदर्शन अपनी लाइफ का कर्मचारियों ने किया, और आज तक 18 महीने का डीए सरकार नहीं दिया। और फिर लोग हमको कहते विजय बंधु राजनीति की बात करते हैं, जब सब कुछ राजनीति से होता है, राजनीति ही 24% बढ़ाया है और अपना बढ़ा लिए, और आप कह रहे हो ताली बजाई जिंदाबाद बोल नहीं सकता, क्यों बोल रहे हो भाई? हमें नहीं मिले 24%, फिर बोलवा लो, बिना कहे बोल दूंगा। 2% लेकर के आप जितना बार बढ़ाना चाहते, 18 महीने के डीए मार कर कितना बार बढ़ाना चाहते हैं, एलपीएस यूपीएस उठा के जितना बार बढ़ाना चाहते थे। हम पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं है, गलत को गलत और सही को सही हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मैं इसी में संदेश दे रहा हूं, उन्हीं तरफ सीखिए, उन्हीं नेताओं विधायकों सांसदों सीखिए। एक मई को रैली है, अब हमारे सब तमाम पैसा का सब हमारे संगठन ने भी अभी कोई समर्थन पत्र नहीं जारी किया। बताओ, संसद में जब वेतन बढ़ रहा है तो कौन पार्टी ने बढ़ाई?